नमस्ते दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत है माँ काली डिवाइन रीडिंग्स में। और आज हम न्यू मून की एनर्जीज देखेंगे आपकी फॉर करियर एंड फाइनेंस। सो ये भी एक पिकअप आइल रीडिंग ही होगी प्रीवियस रीडिंग की तरह, जहाँ आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले जाएंगे और आपको उनमें से एक कार्ड चूज़ करना है और उसके बेसिस पर हम क्लैरिफाई करेंगे आपके करियर और फाइनेंस की सिचुएशन क्या है और आपके लिए क्या आउटकम रहेगा और क्या गाइडेंस है माँ काली की तरफ से। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे, माँ काली का इन्वोकेशन करेंगे 11 बार जय माँ काली बोलकर। आप लोग भी मेरे साथ मेडिटेट कीजिए। जय माँ काली, 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 जय माँ तारा, जय काल भैरव। तो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए किसी के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप इन एनर्जीज़ के साथ बने रहें और आपको माता काली की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स मिलती रहें। तो कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ। आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक मेरे यूट्यूब के पेज पर आपको मिल जाएंगी। रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे एग्जैक्टली रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितनी रेजोनेट कर रही है उतने ही मैसेजेस आप लीजिए। बाकी अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमारी इंट्यूशन जानती है कि क्या रीडिंग हमारे लिए होती है, क्या नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर ही रीडिंग को देखना। ओके। जय माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे 2 कार्ड्स दीजिए अलग अलग कलेक्टिव्स के लिए, ताकि उनकी करियर और फाइनेंस की सिचुएशन के बारे में हम उन्हें गाइडेंस दे सकें। जय माँ काली, जय काल भैरव। जय माँ काली। तो ये 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आप प्लीज़ इन कार्ड्स पर मेडिटेट कीजिए 5 सेकंड के लिए और इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए कि आप किस कार्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम फिर रीडिंग को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। जय माँ काली, माँ की ब्लेसिंग्स लीजिए और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। और इसको क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशन में हैं, आपके करियर में आपको कुछ विक्ट्री मिली है, या आपने अभी अपने स्पाउस के या पार्टनर के साथ कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया हो, या आप सोच रहे हो उनके साथ कुछ भी ऐसा करने की। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ इसके लिए 3 कार्ड्स और दीजिए मुझे। जय माँ काली, जय काल भैरव। ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड अ फूल। ओके। तो यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आप किसी फॉरेन ट्रैवल में गए हैं, या आप कोई फॉरेन बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। अपने बर्थ प्लेस या अपने होम टाउन से बाहर जाकर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ, एक न्यू लाइफ जिसे कहते हैं। तो या फिर आपका किसी ऐसे इंसान के साथ रीयूनियन भी हो सकता है जब आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, जो कि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी से अवगत कराएगा। तो कार्ड्स मुझे इस तरह की एनर्जीज दे रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके वैसे, ये कहना पड़ेगा। और अब इनको और क्लैरिफाई कर लेते हैं हम।
फूल की एनर्जी में है आप फ्यूचर में, जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आप एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत करेंगे अपने करियर की। हो सकता है जॉब स्विच करें या कुछ भी। प्लीज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। होली स्पिरिट, माँ काली, प्लीज़ आपकी ब्लेसिंग्स से प्लीज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। हो सकता है कोई आपका पुराना जो भी करियर था या जहाँ भी आप काम कर रहे थे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आपको एंजाइटी आ रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा आपने कई सारी स्लीपलेस नाइट्स निकाली हैं इसके चलते हुए, और आपको बहुत कुछ झेलना भी पड़ा उस सिचुएशन में। पर अब आप पावरफुल होकर उससे बाहर निकल रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप शायद उससे बाहर निकल भी चुके हैं या निकलने की सोच रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। चलिए 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स के लिए 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना है 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 6 की एनर्जी है। 6 काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ मैं यहाँ पर, मतलब कि वीनस की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। वीनस प्लैनेट आप पर मेहरबान है, तो उनका प्लीज़ थैंक यू कीजिए। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन की भी आपके लाइफ में काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, लेडी लक बोल सकते हैं जिसे, तो उसकी वजह से आपको विक्ट्री मिलेगी आने वाले टाइम में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कि आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो नेगेटिव इंसान जो है उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे आने वाले टाइम में। वो नेगेटिव इंसान जो भी है वो एक फीमेल फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में, वो अब जो कि अपनी अपनी तानाशाही चलाना चाहती है आपकी लाइफ में, तो उस इंसान से आप ऊपर उभर कर आएंगे और आप किसी ऐसे इंसान के साथ रीयूनियन करेंगे जो कि आपका पुराना दोस्त भी हो सकता है या आपका बहुत अच्छा वेल विशर हो सकता है पुराने टाइम से, और वो आपको एक सही अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाएगा करियर में, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। ठीक है, फूल कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है। ओके, इसको और क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आप नई शुरुआत डेफिनेटली करने वाले हैं। अब से 2 या 3 महीने या फिर 3 हफ्तों में आपको कुछ ना कुछ नया शुरुआत आप करेंगे, और आप उस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके, उससे विक्ट्री पाकर आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। बस आपका जो गाइडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो ये है, कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट। अपने लाइफ को अच्छे से आप जिए प्रेजेंट मोमेंट में, और आप इस चीज़ से आगे उभर कर आएंगे। हम यही देख रहे हैं, आपके लिए जो मैसेज है वो यही आया है कि आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और आपको अपने गोल्स पर भी निगाह रखनी है। किसी भी चीज़ को लेकर एंजाइटी, टेंशन आप मत लीजिए। यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं। एक बार ओवरऑल आउटकम और देख लेते हैं सिचुएशन का क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। इसका मतलब आपकी विश फुलफिल होगी, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने गोल्स अपने लिए सेट किए हैं, आप उनको डेफिनेटली अचीव करने वाले हैं विद इन 9 वीक्स और 9 मंथ्स। सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। आगे चलते हैं, एक गाइडेंस के लिए कार्ड और दीजिए मुझे यूनिवर्स प्लीज़। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। आप एक जेनरस एनर्जी में आएंगे, आप काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, काइंड बनेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे अपने गोल्स की तरफ, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल से आप मिलें या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो प्रेजेंट हो
आपकी मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर, कोई भी हो सकता है जो कि आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देंगी। तो आप उस एडवाइस को प्लीज़ लीजिए और उस चीज़ को आप समझिए, आप उनकी गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है। तो ये थी पायल 1 वालों के लिए रीडिंग। अब हम शुरू करते हैं सेकंड पाइल के लिए रीडिंग। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्लेम भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्लेम लिखकर, ताकि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आए और आपको माँ काली की डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त हों। चलिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। तो दूसरे कार्ड में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक अर्थ साइन एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न साइन आ रहा है यहाँ पर। मतलब कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, टीम वर्क का कार्ड है। ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। आप किसी अच्छी टीम में एक सहभागी बनेंगे या लीडर भी बन सकते हैं, और आप पूरी क्रिएटिविटी के साथ और इन्फ्लुएंस के साथ अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। यूनिवर्स, माँ काली, आप प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ 3 कार्ड निकालिए, ताकि हम उनकी करियर और फाइनेंस की सिचुएशन क्लैरिफाई कर सकें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स। ओके, आई होप इट्स विजिबल फॉर यू। ओके, सो कार्ड्स को देख के लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छी लीडरशिप पोजीशन में आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट पर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त। दैट इज़ गोइंग रियली वेल फॉर यू, और ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। आपकी अपनी टीम से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा चल रहा है, जो कि कार्ड्स को देख के लग रहा है। आप काफ़ी स्ट्रेंथ में भी हैं इस वक्त। जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। प्लीज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माँ काली। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत क्लियर माइंड से अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आप बहुत ही क्लैरिटी में हैं, और क्वीन ऑफ कप्स भी ये दिखाता है कि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर चल रहे हैं। आप अपने इमोशंस और अपने लॉजिक दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड एनर्जी है। आप चीज़ों को इस तरह से नहीं ले रहे हैं कि आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आप कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। आप दोनों चीज़ों में बराबर बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, और ये काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए स्ट्रेंथ को वेरीफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, सॉरी। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपके साथ कुछ चीटिंग या बिट्रेल होने वाला था, पर आपने अपनी सूझबूझ से उस चीटिंग या बिट्रेयल को पकड़ लिया, या आप उससे बाहर निकल गए। मतलब कि आप अपना नुकसान करवाया नहीं है, आपने सही समय पे सही एक्शन ले लिया, और वो आपके साथ नहीं हो पाया, और इसीलिए आप आज एक बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, एक नई बिगनिंग भी कर रहे हैं, इस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज हमेशा से बैलेंस्ड थी, जो कि यहाँ दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपकी एनर्जीज इतनी बैलेंस्ड हैं। आगे और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स, जो कि फ्यूचर में आपका दिख रहा है मुझे। क्या आउटकम, उसको प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड द टावर। जी, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आपके साथ बनाने की कोशिश की गई है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे नज़दीक था
और उस इंसान ने आपकी लाइफ में जानबूझ के, कहते हैं ना कि एक अड़ंगा डालना सामने वाले की लाइफ में, तो वो चीज़ उसने करने की कोशिश की है आपके साथ कि आप एक बहुत ही बैड एनर्जी में आ जाएं, आपका जो बैलेंस्ड नेचर है आप उससे डिस्टर्ब हो जाएं और आपका मनी पे इफेक्ट आए, आपकी लाइफ पर इफेक्ट आए। पर आप ढेर शाने निकले और आपने उनकी एक नहीं सुनी और आपने उनसे वॉक अवे कर लिया है और आप अपनी गोल्स पर, अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। आई मीन व्यूअर्स जो भी हैं पाइल 2 वाले, दे आर रियली मैच्योर एंड वेरी हील्ड पीपल। वो बहुत ही ग्राउंडेड नेचर के लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं उनके पीछे, ठीक है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इसी एनर्जी में रहना चाहिए। ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं एक बार, फ्यूचर में क्या रहेगा आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू माँ काली। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं आप अच्छे से सोचिए उसके बारे में और तभी उस पर एक्शन लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि पीछे आपके पड़े हुए हैं और वो चाहेंगे कि आपके हाथों कुछ गलती हो और फिर वो आपको ब्लेम गेम करें, पर आपको उस एनर्जी में नहीं आना है। आपको बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने हैं आपके, इमोशनल भी नहीं होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, जो कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, जैसे कि मुझे कार्ड से दिख रहा है। तो आप इस चीज़ से ऑब्वियसली आपके शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी आपके पीछे लगे हुए हैं जेलसी के कारण या कुछ भी, वो आपका कुछ भी बाल बांका नहीं करने वाले आपके करियर फाइनेंस पर। चलिए आगे चलते हैं। एक ओवरऑल गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। जय माँ काली, यूनिवर्स, जय काल भैरव। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए एक ओवरऑल जो उनकी गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, उनके करियर फाइनेंस के लिए, उसके लिए प्लीज़ दीजिए एक कार्ड मुझे। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं। देखिए इसमें मैसेज भी लिखा हुआ है, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। आप अपनी डिप्लोमेटिक नेचर कह लीजिए या आपकी जो स्वीटनेस है, जो आपका जेंटल नेचर है, जो आपकी सेंसिटिविटी, इंट्यूशन है, आप उसके बलबूते पे इन सभी शत्रुओं से आगे निकलने वाले हैं। जो भी आपके करियर फाइनेंस में ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको आप बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली आप उनसे ऊपर उभर के आएंगे। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जहां आपको एक उंगली हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस आपके व्यवहार से ही सारी चीज़ें बन रही हैं। तो अपने व्यवहार में हमेशा आप काइंडनेस रखना, जेंटलनेस रखना, ठीक है। कोई अगर सामने से आपकी तरफ आना, मतलब गुस्से में आ भी रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है पलट के, आप अपने दिमाग से चलिए, किसी से लड़ाई वड़ाई मत कीजिए, दिमाग से चल के सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। ज़्यादा किसी की बातों में आना नहीं है। कोई अगर आपसे मैनिपुलेशन में भी बात करता है, क्योंकि ये कार्ड एक दोहरी एनर्जी का होता है, हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकता है अपनी स्वीटनेस से। तो आपको ना तो किसी के लिए इमोशनल होना है, ठीक है, और ना ही आपको खुद एग्रेसिव होना है। आपको बिल्कुल मिरर बन के सामने वाले के लिए खड़ा हो जाना है कि भाई तू इस एनर्जी में है तो मैं भी इस एनर्जी में हूँ, समझा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो व्यूअर्स आपकी रीडिंग यहाँ ये ख़त्म होती है पाइल 2 के लिए। और अगर आपको एनर्जीज सही लग रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इन एनर्जीज़ के साथ बने रहेंगे, माँ काली की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी, ठीक है। तो मैं दोबारा आऊँगी नई रीडिंग के साथ। वीकली मैं रीडिंग्स करती हूँ लव और करियर फाइनेंस के लिए, ठीक है। ये न्यू मून की एनर्जीज़ हैं, तो इनको प्लीज़ क्लेम करिएगा आप और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।